अगर इतिहास के पन्नों से किसी एक नाम को उठाकर आज के समय में रख दिया जाए तो वो नाम सिर्फ एक राजा का नहीं होगा, वो नाम होगा स्वाभिमान का, आज़ादी की जिद का और सिर झुकाने से इनकार करने वाली सोच का। ये कहानी है महाराणा प्रताप की, उस योद्धा की जिसने हार को स्वीकार करने से बेहतर जंगलों की ठोकरें खाना चुना, लेकिन आत्मसम्मान का सौदा नहीं किया। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो ताज से बड़ा अपने आत्मसम्मान को मानता था। 16वीं शताब्दी का भारत, चारों तरफ मुगल साम्राज्य का दबदबा। बड़े बड़े राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। सोने चांदी, जागीरें और सम्मान के बदले अपनी आज़ादी गिरवी रखती गई थी। लेकिन अरावली की पहाड़ियों में एक ऐसा राज्य था जहां की मिट्टी ने झुकना नहीं सीखा था। ये था मेवाड़, और मेवाड़ का शेर था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। पिता थे महाराणा उदय सिंह द्वितीय और मां थी जयवंता बाई। बचपन से ही प्रताप साधारण राजकुमार नहीं थे। उनका कद ऊंचा था, शरीर मजबूत था और आंखों में अलग ही आग थी। कहा जाता है कि बचपन से ही उन्हें शिकार, युद्ध कला और घुड़सवारी का गहरा शौक था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें सिखाया गया था मेवाड़ की आन बान शान से बड़ा कुछ नहीं। जब महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ तब मेवाड़ की गद्दी को लेकर विवाद हुआ। प्रताप को छोड़कर छोटे भाई जगमाल को राजा बनाने की कोशिश हुई, लेकिन राजपूत सरदारों ने प्रताप का साथ दिया। 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा बने, लेकिन उनके राजा बनते ही सबसे बड़ा संकट उनके सामने खड़ा था, मुगल सम्राट अकबर। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप भी बाकी राजाओं की तरह उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। कई बार अकबर ने अपने दूत भेजे। राजा मान सिंह, राजा टोडरमल जैसे बड़े नाम प्रताप को समझाने आए। कहा गया कि सम्मान मिलेगा, राज्य सुरक्षित रहेगा, बस मुगल दरबार में सिर झुकाना होगा। लेकिन महाराणा प्रताप के लिए ये शर्त मंजूर नहीं थी। उनका जवाब साफ था, मेवाड़ झुका नहीं है और न झुकेगा। यही टकराव आगे चलकर इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक बना, हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576, अरावली की पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी का मैदान। एक तरफ मुगल सेना, विशाल संसाधन, तोपें और हजारों सैनिक, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सीमित सेना, लेकिन दिलों में आग और आंखों में आज़ादी का सपना। महाराणा प्रताप के साथ थे उनके सबसे वफादार साथी चेतक। वो घोड़ा नहीं, एक योद्धा था। युद्ध शुरू हुआ, भाले टकराए, तलवारें चमकीं और धरती खून से लाल हो गई। महाराणा प्रताप ने सीधे अकबर के सेनापति राजा मान सिंह पर हमला किया। कहा जाता है कि प्रताप का भाला हाथी के माथे तक जा पहुंचा। लेकिन युद्ध आसान नहीं था। मुगल सेना संख्या में कहीं ज्यादा थी। एक समय ऐसा आया जब महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा। इसी दौरान चेतक बुरी तरह घायल हो गया। फिर भी वो अपने स्वामी को पीठ पर बिठाकर पहाड़, नाले और खाइयां पार करता रहा। अंत में चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन महाराणा प्रताप को सुरक्षित पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक घोड़े की मौत नहीं थी, ये वफादारी की अमर कहानी थी। हल्दी घाटी का युद्ध किसी एक की पूर्ण जीत नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप के लिए संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद उनका जीवन और भी कठिन हो गया। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा, परिवार के साथ पहाड़ियों में रहना पड़ा। भोजन की हालत ऐसी हो गई कि घास की रोटियां खानी पड़ी। कहा जाता है कि एक बार उनकी बेटी ने बासी रोटी मांगी और ये दृश्य महाराणा प्रताप के दिल में तीर की तरह चुभ गया। लेकिन इन हालातों में भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने हार नहीं मानी। भील जाति ने उनका साथ दिया। जंगल ही उनका किला बन गया और पहाड़ उनकी सेना। गुरिल्ला युद्ध के जरिए उन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ के कई हिस्से वापस जीत लिए। अकबर को समझ आ गया था कि महाराणा प्रताप को झुकाया नहीं जा सकता। सालों बीतते गए, मेवाड़ की धरती फिर से आजाद होने लगी। चावंड को अपनी राजधानी बनाकर महाराणा प्रताप ने राज्य को फिर से खड़ा किया। ये सब बिना किसी समझौते के हुआ, बिना सिर झुकाए। 19 जनवरी 1597, एक दुर्घटना में महाराणा प्रताप गंभीर रूप से घायल हुए और उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि अंतिम समय में भी उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को यही सीख दी, मेवाड़ की आज़ादी से कभी समझौता मत करना। महाराणा प्रताप चले गए, लेकिन उनका विचार अमर हो गया। वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक सोच थे।
ऐसी सोच जो सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता। आज भी जब स्वाभिमान की बात होती है, जब आजादी की कीमत समझाई जाती है, तो इतिहास महाराणा प्रताप का नाम लेकर खड़ा हो जाता है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, ये आज के इंसान के लिए एक सवाल है। क्या हम अपने सिद्धांतों के लिए खड़े हो सकते हैं? क्या हम भी महाराणा प्रताप की तरह कह सकते हैं, झुकेंगे नहीं?